सभी साधक आराम की स्थिति में पेट के बल लेटे हुए, हमारा माथा दोनों हथेलियों के ऊपर। लंबी सांस भरें और छोड़ें। अभी तक जो क्रियाएं की हैं उसके प्रभाव को महसूस करते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। अभी हमने अपने घुटनों को प्रभावित किया। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। लेते हैं धनुरासन का अभ्यास। धनुरासन के लिए दोनों पैर पीछे मिलाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें, दोनों हाथ ले आए अपने शरीर के साथ, माथा हमारा आसन पर। पूर्ण धनुरासन, उसके लिए दोनों टांगों को मोड़े। अभी हमने यही क्रिया की थी अभी पहले। दोनों टांगों को मोड़ ले पीछे घुटनों से और दोनों हाथों से अपने पैरों के टखनों को पकड़ ले। जहां तक जा सकता है हाथ वहां तक ले जाने का प्रयास करें। टखने तो सभी के पकड़ में आ जाएंगे। कोशिश करेंगे दोनों घुटने मिले हुए रहें। सांस भरें और पहले पीछे से दोनों घुटनों को उठाएं आसन से। अभी धड़ को ना उठाएं, सिर्फ घुटनों को उठाएं। खिंचाव पड़ने दें अपनी जंघाओं पर। सांस छोड़ते हुए नीचे रखें अपने घुटने वापस। उन्हें अपनी पकड़ को अपना मजबूत करें, टखनों को पकड़ बनाएं। फिर से सांस भरें और अपने पीछे से दोनों घुटने और आगे से धड़ उठा दें। आ जाए नाभि के बल। करके रुके कुछ पल इसी स्थिति में। गर्दन को अधिक से अधिक पीछे की ओर मोड़ें। अपने दोनों पैरों को आगे की ओर खींचें, हाथों को पीछे की ओर खींचें। सांसों को सामान्य करके रुकें कुछ पल के लिए। पढ़ने दें इसके प्रभाव को। सांस खाली करते हुए धीरे धीरे वापस पहले धड़ को रखें नीचे, फिर दोनों घुटनों को रखें, पकड़ को छोड़ें, दोनों टांगे सीधी करें और करवट लेकर आ जाएं पीठ के बल। विश्राम लेंगे पीठ के बल। अपनी सांसों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। धनुरासन से हमारी कोहनियां, कंधे, कलाइयां, घुटने, जंघाएं, टखने सभी पूरी तरह से इससे प्रभावित होते हैं। सभी की मांसपेशियां इससे खिंचती हैं। नाभि पर भार डालने से नाभि के दोष सभी दूर होते हैं। सांसों को सामान्य करें। आज लेते हैं सर्वांग आसन का अभ्यास। अपनी अपनी क्षमता अनुसार सभी करेंगे। जहां तक जा सकते हैं वहां जाने का प्रयास करेंगे। जहां नहीं संभव हो वहीं रुक जाएं, लेकिन कोशिश सभी करेंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सर्वांग आसन के लिए दोनों पैर मिलाएं, एड़ी पंजे मिला के रखें, पंजों को तान के रखें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ ले आए, हथेलियों को आसन पर जमाएं अच्छे से। सांस भरें और दोनों मिली हुई टांगे 90 डिग्री पर उठाएं ऊपर। घुटना सीधे, दोनों घुटने सीधे रखते हुए दोनों मिली हुई टांगों को 90 डिग्री पर उठाएं। और सर्वांग आसन के लिए पहले हलासन की स्थिति में जाना होता है, तो हथेलियों पर दबाव बनाते हुए धीरे धीरे दोनों अपने पैरों को सिर के पीछे ले जाएं, जैसे कि हम नाव आसन में लेकर जाते हैं। कोशिश करें सिर के पीछे ले जाने की दोनों पैरों को। बहुत बढ़िया मंजू एबर जी, बहुत ही अच्छा। अपने दोनों पैरों को पीछे ले जाएं लक्ष्मी जी, आपके तो चले जाएंगे पक्का। चलिए अब दोनों हाथ अपने लाएं कमर पर और दोनों हाथों से कमर पर स्टैंड बनाते हुए दोनों पैरों को फिर से आसमान की तरफ ऊपर की ओर खींच दें। दोनों पंजे हमारे ऊपर आसमान की तरफ खींचे हुए।
दोनों हाथों से हमारे कमर पर स्टैंड बना हुआ है, जिससे कि हम अधिक से अधिक ऊपर खींच पाते हैं। पंजे ऊपर आसमान पर खींचे हुए, श्वास सामान्य करें। हमारी ठोड़ी इस समय कंठकूप से लगी हुई, कंधे दोनों हमारे आसन पर, घुटने बिल्कुल सीधे। बहुत बढ़िया लक्ष्मी जी, बहुत अच्छा। मंजू अब्बर जी तो बहुत ही बढ़िया कर रहे हो। विष्णु जी थोड़े से घुटने सीधे कर लें अपने बस। यहाँ से वापस आने के लिए अभी अपने हाथ दोनों कमर पर ही रखें और धीरे धीरे दोनों मिले हुए पैर फिर से सिर की ओर ले जाएं। हलासन की स्थिति में ही ले जाएं दोनों पैर। और धीरे धीरे वापस आने के लिए दोनों हथेलियां अपनी आसन पर रखते हुए अपनी कमर की एक एक गोटी को धीरे धीरे नीचे लाएंगे, बहुत धीरे धीरे। दोनों पैर नीचे, झटके से कमर को नीचे नहीं लाना है, एक एक गोटी करके। पैर खोल के विश्राम। सर्वांगासन। जो लोग शीर्षासन, जैसे हम जैसे लोग शीर्षासन नहीं कर पाते हैं, तो हमारे लिए सर्वांगासन बहुत ही उत्तम आसन है। आसनों का राजा भी कह सकते हैं इसको, सर्वांगासन को। नॉर्मली हमारा रक्त प्रवाह जो है वो सिर से पैर की तरफ चलता है, लेकिन सर्वांगासन में हमारा रक्त प्रवाह पैर से सिर की ओर बढ़ता है, जिससे हमारे हृदय को अधिक से अधिक ऑक्सीजन मिलती है और शरीर के सभी अंग इससे प्रभावित होते हैं। लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। सर्वांग आसन का ही उपासन है मत्स्य आसन। कहते हैं सर्वांग आसन के बाद मत्स्य आसन का अभ्यास करना चाहिए, तो उसका प्रभाव और अधिक बढ़ जाता है। मत्स्य आसन के लिए पहले अपनी सांसें सामान्य कर लें सभी। मत्स्य आसन में भी अपनी अपनी क्षमता अनुसार करने का प्रयास करेंगे, लेकिन करेंगे जरूर। दोनों हाथ हमारे आसन पर अपने शरीर के साथ लेटे लेटे पद्मासन लगाएं। अगर पद्मासन नहीं लगा सकते हैं तो आलती पालती लगा लें। कोशिश करें पद्मासन लगाने की, या अर्ध पद्मासन या आलती पालती लगाने की। अब अपने दोनों हाथों से अपने पैरों के अंगूठों को पकड़ें और घुटनों को लगाने का प्रयास करें आसन पर। जब दोनों घुटने आसन से लग जाएं, तो अपने हाथ हटा दें वहां से और अपने दोनों हाथ ले जाएं सिर के दाएं बाएं अपने। हथेलियों को रुख, उंगलियों को रुख अपनी ओर करते हुए दोनों हथेलियां अपनी हमारे सिर के दाएं बाएं और अपनी गर्दन को पीछे की ओर मोड़े, जिससे हमारे माथे वाला चोटी वाला भाग हमारा आसन से लग जाए। श्वास सामान्य करके रुकें। अब हमारा इस समय कमर वाला भाग थोड़ा सा आसन से ऊपर उठा हुआ। घुटने दोनों हमारे आसन पर। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करेंगे। गर्दन को सीधा कर लें और अपने दोनों कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपने धड़ को हल्का सा उठा लें ऊपर। कोहनियों का स्टैंड बनाकर अपने धड़ को हल्का सा उठाएं ऊपर और अपनी गर्दन को अब दाईं तरफ लेकर जाएं। गर्दन मोड़ें दाईं तरफ, मध्य में। सांस भरते हुए बाईं तरफ, फिर से दाईं तरफ, पुनः बाईं तरफ। अब अपनी गर्दन को गोलाकार घुमाएं धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे। विपरीत दिशा में भी घुमा लें। आ जाएं सभी लोग धीरे धीरे वापिस। कोहनियों का स्टैंड हटाएं, धीरे धीरे अपनी कमर को आसन पर लगा दें।
पद्मासन खोल दें, दोनों टांगे सीधी करें। शवासन, संपूर्ण शवासन। मत्स्य आसन भी बहुत ही प्रभावकारी आसन। जब हम गर्दन को अपने दाएं बाएं घुमाते हैं तो हमारा सर्वाइकल रीजन भी इससे प्रभावित हो जाता है। शवासन की स्थिति में सभी साधक दोनों पैरों में थोड़ा सा फासला, दोनों पैरों के पंजे दाएं बाएं गिरे हुए, दोनों हाथ हमारे कमर से 5-6 इंच की दूरी पर, दोनों हाथों की मुट्ठियां खुली हुई, आधी बंद आधी खुली। हथेली का रुख ऊपर की ओर, आंखें कोमलता से बंद। सबसे पहले श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी सांस भरें, रोकें कुछ पल और फिर सांस खाली करें। उन्हें एक बार लंबी गहरी सांस भरें, रोकें और सांस खाली करें। हमारी सांसें सामान्य। अब अपनी मानसिक यात्रा, अपने शरीर की यात्रा मन की आंखों द्वारा दाएं पैर के पंजे से लेकर सिर की चोटी तक और सिर की चोटी से लेकर बाएं पैर के पंजे तक अपने एक एक अंग को निहारते जाएं और अपने प्रत्येक अंग को, शरीर के प्रत्येक अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हमारा शरीर इस समय एक शव की तरह पड़ा हुआ, जिसमें कोई हलचल नहीं, सिर्फ सांसें चल रही हैं। एक एक अंग हमारे शरीर का बिल्कुल ढीला। अपने मन पर भी नियंत्रण रखें, मन को बार बार बाहर भटकने से रोकें इसको। अपने मन को टिका दें अपने शरीर की आती जाती सांसों पर। जहाँ कहीं भी तनावग्रस्त महसूस कर रहे हो, अपने ध्यान को अपने उसी अंग पर ले जाएं और उस अंग को बिल्कुल ढीला छोड़ दें और तनाव मुक्त होने का प्रयास करें। शवासन से वापस आएंगे, धीरे धीरे चेतना में आए। अपने दोनों पैरों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों हाथों की उंगलियों को हिलाएं, दोनों पैर मिलाएं और दाईं करवट लें। दायां हाथ हमारा सिर के नीचे और बायां हाथ हमारी बाईं जंघा के ऊपर। रात को सोने के बाद उठने के लिए सबसे अच्छा पोस्चर यही है। हमें हमेशा इसी स्थिति में उठना चाहिए। तो अपनी बाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं अपने अपने आसन पर, सामने की ओर मुंह करके। अपने आप को व्यवस्थित करें। और सिंहासन के लिए तैयार करें अपने आप को। सिंहासन की स्थिति में जाने के लिए पद्मासन लगा सकते हैं तो अति उत्तम, नहीं लगा सकते हैं तो वज्रासन में भी कर सकते हैं, नहीं तो भुजंगासन की स्थिति में आ सकते हैं, दोनों पैर अपने पीछे खोलकर। दोनों हाथों की कोहनी, दोनों कोहनियों को मिलाते हुए, दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी ओर रखते हुए कमर को अधिक से अधिक नीचे झुकाएं, दृष्टि को रखें ऊपर की ओर, नासिका के अग्रभाग पर। जीवा को बाहर निकालें, सांस भरें और गले से मधुर स्वर निकालें, एक शेर की तरह। 3 आवृत्तियां लें सिंहासन की। सांस भरकर और गले से मधुर आवाज निकालते हुए सांस को खाली करते हुए अपने गले की मांसपेशियों को
अपनी अपनी 3 आवृत्तियां पूरी करते हुए वापिस आए। गले के अंदर जो सलाइवा इकट्ठा हुआ उसे सटक ले और हल्के हाथों से अपने गले की मसाज करें। गले के दोष लगभग सारे इसी से समाप्त होते हुए, हकलाने की समस्या इससे समाप्त होती है और हमारी वाणी भी इससे मधुर बनती है। संसार का सबसे महानतम आसन हंसी का आसन। उसके लिए मैं अनुरोध करती हूँ लक्ष्मी जी से, आज हमें हंसी कराएं। लक्ष्मी जी, बहुत दिन हो गए मैंने आपकी आवाज भी नहीं सुनी है, क्योंकि मैं फ्राइडे भी नहीं आ पाई थी। आप सभी लोग धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग बैठे हुए बड़े खुश लग रहे हैं। क्या बात, कल 15 अगस्त है, इसी खुशी में आप चेहरे सभी के खिले हुए हैं। खिलाएं, थोड़े से धीरे धीरे मुस्कुराएं, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट लाएं। थोड़ा सा दांत भी दिखा दीजिए, जैसे कमल की पंखड़ियां खिलती है वैसे आप दिखाई दे रहे हैं खिले हुए। थोड़ा सा और मुस्कुराएं। कल तो सभी को कुछ ना कुछ बोलना है, गाना है, कुछ तो करना ही है नया नया, इसलिए थोड़ा और मुस्कुराएं। हंसी जोर से, हथेलियों को खोल लीजिए, अपने पर फूल बिखेरते हुए हंसिए। अपने अपने माइक भी खोल लीजिए थोड़ा सा, सभी लोगों की हंसी सुनाई देगी। हंसिए हंसिए। जोर से हंसी, जोर से हंसिए। रंग बिरंगे फूल। धीरे धीरे याद करते हुए रहे नीचे, धीरे धीरे नीचे कमर के दाएं बाएं 3 बार और मुस्कुराए, जोर से हंसेंगे। देखिए कि किसके तेज आपने। जो सोए हुए उनको भी जगाइए। धीरे धीरे वापिस अपने अपने लिए ताली बजा लीजिए। सभी लोगों ने बहुत अच्छा हंसा है। अपने अपने माइक बंद कर लीजिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपको बहुत बहुत धन्यवाद लक्ष्मी जी, इतनी सुंदर हंसी कराने के लिए, मजा आ गया। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आगे बढ़ते हैं इसके अंतिम पड़ाव की तरफ। इस हंसी को मन ही मन बसाएं। पद्मासन, सुखासन, सुखासन, जिस भी स्थिति में बैठ सकते हैं आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं। आज हम सबसे पहले लेंगे नेत्र सुरक्षा का अभ्यास। नेत्र सुरक्षा के अभ्यास से एक तो हमारी सांसें भी सामान्य हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारे नेत्रों का व्यायाम भी हो जाएगा। उसके लिए सुखपूर्वक जिस स्थिति में बैठे हैं बैठ जाएं और दोनों हाथों को चाहे तो घुटनों पर वैसे ही रख लें, चाहे ज्ञान मुद्रा में रखें, जिसमें भी कंफर्टेबल हो वैसे रखें। दोनों आंखें बंद करें, आंखों को खोलें और अपनी दृष्टि बिल्कुल अपनी गर्दन की सीध में सामने किसी एक बिंदु पर टिका दें। बिल्कुल गर्दन की सीध में एक बिंदु पर दृष्टि जमी हुई, बिना पलके झपकाए उस बिंदु को देखने का प्रयास करें। आंखें बंद करें। एक बार फिर से आंखें खोलें, फिर से दृष्टि उसी बिंदु पर, गर्दन की बिल्कुल सीध में एक टक देखते रहें उस बिंदु को। उन्हें आंखें बंद कर लें और जब भी दृष्टि आंखों को खोलने के लिए बोला जाए तो दृष्टि सीधा उसी बिंदु पर जाए।
आंखें बंद। फिर से आंखें खोलें। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं ऊपर की ओर। गर्दन को नहीं मोड़ना है, गर्दन बिल्कुल सीधी, दृष्टि सिर्फ ऊपर की ओर। ऊपर की ओर देखने का प्रयास। दृष्टि को लाएं नीचे की ओर, अपने आसन की तरफ देखें। फिर से ऊपर की ओर। नीचे की ओर। पुनः ऊपर की ओर। नीचे। मध्य में लाएं और अपनी आंखों को बंद कर लें। कोमलता से आंखें बंद। पुनः आंखें खोलें। फिर से दृष्टि सामने उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं दाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर, डायगोनल दिशा में। गर्दन लेकिन बिल्कुल सीधी। फिर से दाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर। दाईं तरफ ऊपर की ओर। बाईं तरफ नीचे की ओर। दृष्टि मध्य में लाते हुए बंद करें अपनी आंखों को। आंखें कोमलता से बंद, सांसें सामान्य। फिर से आंखें खोलें, दृष्टि उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को ले जाएं बाईं तरफ ऊपर की ओर। दाईं तरफ नीचे की ओर। फिर से बाईं तरफ ऊपर। दाईं तरफ नीचे। पुनः बाईं तरफ ऊपर। दाईं तरफ नीचे। मध्य में लाएं दृष्टि और अपनी दोनों आंखें फिर से बंद कर लें। उन्हें अपनी आंखें खोलें, फिर से दृष्टि उसी बिंदु पर सामने। अब धीरे धीरे अपनी दृष्टि को ले जाएं दाईं तरफ। अपने दाएं कंधे को देखने का प्रयास करें, बिना गर्दन मोड़े, तिरछी नजर से। मध्य में लाते हुए बाईं तरफ।
बायां कंधा देखने का प्रयास। फिर से दाईं तरफ। बाईं तरफ। दाईं तरफ। बाईं तरफ। उन्हें दाईं तरफ। बाईं तरफ। दाईं तरफ। बाईं तरफ। मध्य में लाते हुए अपनी आंखों को बंद कर लें। सांसें सामान्य, आंखें बंद। फिर से अपनी आंखें खोलें। दृष्टि अभी उसी बिंदु पर। अब अपनी दृष्टि को गोलाकार घुमाएं, अपनी पुतलियों को ऊपर ले जाएं, दाईं तरफ, नीचे, बाईं तरफ। गर्दन बिल्कुल स्थिर रखते हुए सिर्फ दृष्टि को गोलाकार घुमाएं। आंखों के लिए बहुत अच्छी क्रिया ये। विपरीत दिशा में भी घुमाएं। मध्य में लाते हुए फिर से आंखों को बंद करें। उन्हें अपनी आंखें खोलें, दृष्टि सामने उसी बिंदु पर। अब अपनी आंखों को बंद करते हुए भींचें, अपनी आंखों को जोर की अच्छे से भींचें। फिर खोलें, फिर भींचें, फिर खोलें। जब भी आंखें खोलनी हो दृष्टि सामने रहेगी उसी बिंदु पर। पुनः भींचें, खोलें, फिर से भींचें, खोलें, एक बार फिर से भींचें। जोर लगाएं अपनी आंखों पर और खोलें और हल्के से अपनी आंखों को बंद कर लें। अपने दोनों हाथ लाएं अपनी आंखों पर, दोनों हथेलियों से अपनी आंखों को ढक लें इस प्रकार से कि बाहर की रोशनी अंदर ना जाए बिल्कुल भी। और अपनी ब्लिंकिंग करें आईज की, अपनी आंखों की ब्लिंकिंग, जल्दी जल्दी झपकाना अपनी पलकों को। अब अपनी हथेलियां भी आंखों पर ही रखें और आंखें बंद करें एक बार। उन्हें आंखें खोलें और अंधेरे में देखने का प्रयास करें, आंखें फाड़ कर। जैसे देखते हैं हम, पूरी आंखें अपनी खोल दें अच्छे से, जैसे कि हम अंधेरे में आंखें फाड़ कर देखते हैं, बिल्कुल वैसे ही देखें। फिर से आंखें बंद करें, उन्हें आंखें खोलें, फिर से वैसे ही देखें अंधेरे में।
एक बार फिर से आंखें बंद करें, फिर से आंखें खोलें और फिर से देखें अंधेरे में अच्छे से। दोनों हाथ नीचे ले आए और दोनों हथेलियों को अच्छे से आपस में घर्षण करें। इस ऊर्जा को अपने नेत्रों पर लगाएं। उन्हें एक बार घर्षण करें दोनों हथेलियों में। और फिर से अपने नेत्रों पर लगाते हुए धीरे धीरे अपनी आंखें खोल दें। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखें। अपनी आंखें कोमलता से बंद, कमर गर्दन सीधी। नेत्रों की नेत्र सुरक्षा का अभ्यास लिया भी हमने। इस अभ्यास से हमारे नेत्रों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। जैसे हमारे शरीर के प्रत्येक अंग को ऑक्सीजन चाहिए, वैसे नेत्रों को भी चाहिए। इस अभ्यास से हमारी नेत्रों को पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती है। ज्यादा देर टीवी देखना या कंप्यूटर पे ज्यादा देर काम करना या मोबाइल पर काम करने से हमारी आंखें प्रभावित होती हैं। इसलिए बीच बीच में हमें मुंह में पानी भरकर आंखों पर छींटे मारते रहना चाहिए। इससे हमारी नेत्रों की ज्योति भी बढ़ती है। सांसें सामान्य, दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास। उसके लिए दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा बनाएं। अंगूठा दाई नासिका पर, बीच की 2 उंगलियां मुड़ी हुई, बाद की 2 उंगलियां बाई नासिका पर, कोहनी अपने शरीर से लगी हुई, कमर सीधी, रीढ़ सीधी। बाई तरफ से उंगलियां हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को भरें। बिना रोके दाई तरफ से खाली करें। उन्हें दाई तरफ से भरे श्वास को। और बिना रोके बाई तरफ से खाली करें। एक आवृत्ति हुई, इसी को दोहराएं। बाई तरफ से श्वास भरें, बिना रोके दाई तरफ से खाली करें। दाई तरफ से भरें, बिना रोके बाई तरफ से खाली करें। मन ही मन गिनती का सहारा लें। जितनी देर में श्वास भर रहे हैं उतनी देर में ही श्वास खाली करें। अगर 10 की गिनती में श्वास भरते हैं तो 10 की गिनती में ही खाली करें। अपनी सांसों को लंबा, गहरा और सूक्ष्म बनाएं। लंबा यानी धीरे धीरे भरें, गहरा यानी देर तक भरें, और सूक्ष्म यानी अपने सांसों को भरने की और छोड़ने की आवाज स्वयं को भी सुनाई ना दे। लंबा, गहरा और सूक्ष्म श्वासें हमारी। दोहराते रहें क्रिया को। बाई से भरें, बिना रोके दाई से खाली करें। दाई से भरें, बिना रोके बाई से खाली करें। पूरा ध्यान मेरा मेरी सांसों पर, मेरी क्रिया पर।
हमने बाईं तरफ से श्वास भरना आरंभ किया था। बाईं तरफ से ही श्वास को खाली करते हुए अपनी अपनी क्रिया को पूरा करते हुए सभी साधक धीरे धीरे वापस आए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में रखकर इसके प्रभाव के महसूस करें अपने शरीर पर। अनुलोम विलोम प्राणायाम करने में और देखने में बहुत ही सरल लेकिन बहुत ही लाभकारी, बहुत ही प्रभावकारी, खास करके हृदय रोगियों के लिए, उच्च रक्तचाप के रोगियों के लिए, क्योंकि हृदय रोगी, अस्थमा रोगी और उच्च रक्तचाप के रोगी कुंभक नहीं लगा सकते हैं, तो इसमें कुंभक नहीं लगाया जाता है। सांस भरकर छोड़ना है, सिर्फ रोकना नहीं है, इसलिए उनके लिए रामबाण का काम करता है ये प्राणायाम। दोनों हाथ मेरे ज्ञान मुद्रा में, मेरी आंखें बिल्कुल बंद। पढ़ते हैं थोड़ा सा ध्यान की तरफ। एक लंबी गहरी सांस भरें ओम की ध्वनि के लिए। लघु ओम ध्वनिया 2 बार मैं बोलूंगी, मेरे बाद आप बोलिए साथ साथ मिलकर। शांत मन ही मन ओम शब्द का जाप, अजपा जाप। मेरा ध्यान मेरी सांसों पर, मेरी आती जाती सांसों पर मेरा पूरा ध्यान। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार चक्र तक श्वास आती हुई ऊपर की ओर। जब श्वास छोड़ते हैं तो सहस्रार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर बढ़ती हुई। मन की आंखों से निहारें अपनी सांसों को और अपने मन को बाहर भटकने से रोकें। मन ही हमारा मित्र है और मन ही हमारा शत्रु। हमारे मन की गति इतनी तेज है, एक ही सेकंड में कितने विचार उसके मन में आ जाते हैं, कहां से कहां पहुंच जाता है हमारा मन। इसलिए विचारों पर ध्यान न दें। धीरे धीरे विचार स्वतः ही बंद हो जाएंगे। अगर हम प्रसन्न हैं तो हमारा मन भी प्रसन्न है, हम दुखी हैं तो हमारा मन भी दुखी हो जाता है। और हमें इसी को ही नियंत्रित करना है। कोई भी स्थिति आए, कैसी भी परिस्थिति आए, अपने मन को हमेशा खुश रखने का प्रयास करेंगे तो हम भी खुश रहेंगे। अपने मन को ईश्वर के चरणों में सौंप दें।
हाथों की माला जपने से अच्छा है अपने मन की माला को जपे हम। क्योंकि कहते हैं ना, माला फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डार दे, मन का फेर। हाथों की माला को छोड़कर मन की माला को जपें तो हमें निश्चय ही ईश्वर की प्राप्ति होगी। मेरा ध्यान मेरा पूरे मेरे ईश्वर पर। ध्यान से वापस आने के लिए फिर से लंबी ओम ध्वनि, भरे लंबी गहरी सांस। आज की वैदिक प्रार्थना और शांति पाठ एक साथ मिलकर एक स्वर में। ओम अस्तो मा सद्गमय, ओम तम सोमा ज्योतिर्गमय, ओम मृत्योर्मा अमृतं गमय, सर्वेषां स्वास्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम्, उर्वारुकमेव वन्दनान्, मृत्योर्मोक्षीये मामृतात्। ॐ द्यौं शान्ति अन्तरिक्षगं शान्ति, पृथ्वी शान्तिरापा शान्ति, औषधया शान्ति, वनस्पतया शान्तिर्विश्वे देवा शान्ति, ब्रह्म शान्ति, सर्वगं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, सामा शान्तिरेवि। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शांत, हमारा तन मन बिल्कुल शांत, आसपास का वातावरण शांत। इस शांति को समाहित होने दें अपने अंदर। दोनों हाथ उठाएं, अपने प्रभु को नमन करें, अपने माता पिता को नमन, अपने गुरु को नमन। दोनों हाथों में घर्षण करें। और आज की साधना के अमृत को अपने चेहरे पर लगाएं, अपनी आंखों पर लगाएं। अंगूठे के साथ वाली 2 उंगलियों से अपने पलकों की मसाज करें और धीरे धीरे अपनी आंखें खोलें। आप सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। और आज की साधना में उपस्थित होने के लिए सभी का धन्यवाद। धन्यवाद सोनिया जी और धन्यवाद लक्ष्मी जी, बहुत बढ़िया सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
अब बढ़ते आगे गुप्ता जी की तरफ। हरिओम गुप्ता जी। आदरणीय सर जी भी जुड़ गए हमारे साथ। अच्छा, हरिओम सर। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। नमस्कार सर, जुड़े हुए जरूर है लेकिन सर बात नहीं कर पाएंगे। ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए। सर सोनिया विहार में है, ठीक है जो ठीक। संस्थान का कार्यक्रम है। ठीक है ना, ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, रोहिणी गए हुए सर। अच्छा अच्छा अच्छा। सोनिया विहार गए। कहते हैं शिव संकल्प, हे भगवान हमें प्रेरणा दो, शक्ति दो, हम नित्य प्रति इसी प्रकार योग साधना में सम्मिलित होते हैं और उसको निस्वार्थ भाव से सम्मिलित होने के लिए प्रेरित करें। सदा सच बोले, कभी हमें खुद ना आए दिन भर में हमसे कोई भी ऐसा कार्य ना हो जिससे किसी को भी कोई कष्ट या हानि हो। दूसरों के लिए हमारे दिल में वैर भाव न आए, कष्टों को सहने की क्षमता शक्ति हमें प्रदान हो और दिन भर हम अपने परिवार में, परिजनों से, मित्रों से, सभी से प्यार से मुस्कुरा के बात करेंगे। इसी शुभ संकल्प के साथ आज की इस अति सुंदर योग विज्ञान साधना को यहीं पर विराम देते हैं। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी को नमस्कार, सभी का दिन मंगलमय। हर जी कल सुबह का अनाउंसमेंट कर दीजिए ना एक बार। जी आप ही कर दीजिए मैम प्लीज। यहाँ पे कर दो, मुझे पूरा पता नहीं है टाइमिंग का ना। कल टाइम वही है 5:30 से रखेंगे। पहले साधना है, शायद सर को ज्यादा पता है वैसे, और उसके बाद थोड़ा सा प्रोग्राम। हाँ, और देशभक्ति का कार्यक्रम है तो सभी जुड़े हैं और सबने सफेद और अपने पहनने हैं। हाँ, और सभी जुड़े हैं और सभी अपने साथियों को भी जोड़े। हाँ जी। और शाम के और सुबह के सभी ऑनलाइन इकट्ठा ही होगा प्रोग्राम, ऑफलाइन ऑनलाइन सभी का इकट्ठा होगा। धन्यवाद। साधना कितने बजे से कितने बजे तक? 5:30 आधे घंटे 5:30 से शायद उसको 7 बजे तक, 7 बजे तक होगा शायद। 5:30 से 7:30, 7 या 7:30 तक। नहीं, साधना कितनी देर है और उसके बाद से फिर काम है ना? 1 घंटा साधना और 1 घंटा कार्यक्रम। प्रोग्राम को ग्रुप में डाल दें तो सभी लोगों को एक साथ समझ में आ जाएगा। हाँ डाल दें, ठीक है। एक बार पुनः सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और इस आशा के साथ कि सभी स्वयं भी जुड़ेंगे, औरों को भी प्रेरित करेंगे जुड़ने के लिए कल के विशेष स्वतंत्रता दिवस के ऊपर आयोजन किए जाने वाले कार्यक्रम में। सुबह 5:30 से 7:30 का कार्यक्रम होगा। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।